वाला स्टडी टेबल। अच्छा। जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ। और जो मेरे साथ में मेरा एक रूममेट है। हाँ। वो इधर इस साइड रहता है। और वो भी मेरे साथ ही पढ़ता है, बस डिसिप्लिन हम दोनों का अलग है, दोनों सोशल साइंस के ही हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम करने के लिए हम आ गए हैं मूना देवी छात्रावास। और वही जैसा हम हमेशा करते हैं, हॉस्टल में दरवाज़ा बंद करके लोग करते हैं ना, पहले मैं इस दरवाजे को ऐसे बंद कर देता हूँ और फिर अब कहानी स्टार्ट होगी। लेकिन हम माफिया नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं, माफियाओं की पोल खोलने वाले जर्नलिस्ट। हम तो कहते हैं बीएचयू में कौन अपने आप को माफिया बोलता है, वो एक बार इस इंटरव्यू के लिए तैयार हो तो हम बातें करेंगे उससे बहुत बढ़िया से कि आप किस फील्ड में माफिया हैं, किस डिपार्टमेंट से माफिया हैं, क्या कृतियाँ आपने हासिल कर चुकी हैं, मतलब कितने बार आपको सज़ा हुई है, जेल में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, जेल में नहीं रहे हैं तो फिर क्यों माफिया है। और ये माफियागिरी अगर आप कर रहे हैं फालतू का काम चलाने के लिए तो छोड़ दें, क्योंकि नए नए छात्र यहाँ पे आ रहे हैं और बढ़िया से उनको यूपीएससी निकालना है। आपको क्या निकालना है भाई साहब? जी, मुझे भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निकालना है। फर्स्ट ईयर में है आप? जी। फिर बाद में लोगों का एम भटक जाता है। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अविनाश, हंस क्यों रहे हैं अविनाश? नहीं, आपने कहा ना कि बाद में भटक जाता है तो। बिल्कुल। अविनाश, कितने समय से आप इस हॉस्टल में रह रहे हैं, मूना देवी छात्रावास? जी, मैं यहाँ पे नवंबर मंथ में आया हूँ, करीबन 15 या 18 नवंबर को मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो बताइए, 3 महीना, लगभग 3 महीने होते आ रहा है ना? जी बिल्कुल। आपने अपने सीनियर्स को, कई सीनियर्स को देखा होगा या फिर ये कहानियाँ सुनी होगी यहाँ पे बीएचयू में कि बहुत लोग यहाँ पे यूपीएससी का सपना लेकर के आते हैं लेकिन छूट जाता है। सुना है कि नहीं? जी, मैं अभी भी सुन रहा हूँ कि अच्छा, जैसे मेरी एक सीनियर से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो यूपीएससी। तो फिर उन्होंने फिर हंसी में ये कहा कि अच्छा फर्स्ट ईयर हो ना, हाँ ठीक है, सेकंड ईयर आते आते थोड़ा स्टेट पीसीएस पे आ जाओगे और फिर कहोगे कहीं मुझे दरोगा वगैरह की जॉब मुझे लग जाए, फिर इसके लिए तुम कोशिश करोगे। तो ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली है एक 3 महीने के इंटरवल पे। एक और खुलासा करिए अविनाश यार, मैं चाहता हूँ खुलासा करिए, क्योंकि लोगों को अपनी कृतियाँ समझ में आनी चाहिए। जो लोग इस पाथ से डेविएट हुए हैं उनको समझ में आना चाहिए ऐसा वो क्या करते हैं कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। यूपीएससी का सपना लेकर के आए और गायब हो गया फुर। जी, ये तो काफ़ी एक खुल के चर्चा करेंगे अविनाश। जी, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है ये, मतलब ये जो आपकी जो सवाल है वो व्यक्ति टू मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, है ना। आपका सवाल जैसे है कि वो क्या ऐसा हुआ यहाँ पर आने के बाद कि फर्स्ट ईयर में सपना तो लेकर आए थे यूपीएससी एकदम आईएएस का, और बाद में वो भटक जा रहे हैं, गायब हो गया पूरा। गायब हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इन्वायरमेंट नहीं, मेरा मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ। तो इन्वायरमेंट तो सही है, तो इसमें डिसिप्लिन नाम का जो चीज़ है वो जब तक खुद में जब तक डिसिप्लिन नहीं लाइएगा, आप अपने माइंड को, मन को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, और यहाँ पे जो कई उपद्रवी तत्व तो हर जगह होते हैं, तो अगर उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने पाथ से तो भटकिएगा ही। एक सेकंड रुकिए, देखिए फ़ोन आ रहा है किसी का, और दिखाइएगा किसका फ़ोन आ रहा है। इसमें बज रहा है क्या? मेरा है, इनका नहीं। राजधानी, सर्वविद्या की राजधानी, ये बीएचयू का कुलगीत है और ये कैमरा पकड़े हुए हैं कार्तिकेय जी, इनका ये मोबाइल है। बीएचयू से काफ़ी प्यार करते हैं क्या आप? बिल्कुल करते हैं, बहुत प्यार। इतना प्यार लें क्या? नहीं ऐसे ठीक है। हम बात करते हैं अविनाश से। अविनाश का ये कमरा है। अविनाश, कौन कौन रहता है यहाँ पे? और ये यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये मेरा बिस्तर है। दिखाइए बिस्तर इनका। जी, ये यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। हाँ। और वो मेरा टेबल है, स्टडी टेबल। अच्छा। जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ। और जो मेरे साथ में मेरा एक रूममेट है। हाँ। वो इधर इस साइड रहता है। और वो भी मेरे साथ ही पढ़ता है, बस डिसिप्लिन हम दोनों का अलग है, दोनों सोशल साइंस के ही हैं। दोनों सोशल साइंस के हैं। CUET पहली बार हुआ 2022, बोलते बोलते थक गया, लेकिन फिर से पूछना चाहूँगा, कितने नंबर पे एडमिशन हुआ? मेरा 354 नंबर पे एडमिशन हुआ है यहाँ पर, 400 में से 354। 400 में से 354। जी। वो वाली थ्योरी क्या है? लोग कह रहे हैं कि बीएचयू में ये लोग 400 में से 354 बोल रहे हैं, लेकिन हुआ तो 500 का एग्ज़ाम था। ऐसा क्यों बातें की जा रही हैं? जी, ये एक्चुअली जो बीएचयू के द्वारा जो ब्रोशर निकाला गया था उसमें क्लियर कट लिख दिया गया था कि
आपका अगर आपको सोशल साइंस में किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन लेना है तो आपको जनरल टेस्ट के 300 मार्क्स के परीक्षा देना पड़ेगा आपको जनरल टेस्ट का, और लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का। लेकिन BHU की जो क्राइटेरिया थी वो थी कि उस लैंग्वेज के जो 200 मार्क्स को 50% ही आपके 300 वाले मार्क्स में ऐड किया जाएगा, यानी कि 300 प्लस 100, 200 का हाफ 50%, यानी 400 में इंडेक्स बनी है जी बिल्कुल। तो 400 में से आपके जितने नंबर आएंगे उधर 300 में से आपके जितने नंबर आए वो, और 200 में से आपका जितना नंबर आया उसका हाफ, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो उसमें से जो आपका स्कोर बनेगा वो बनेगा 400 में से। तो 400 में से ये सारा रैंक बना हुआ है। अनुराग, ये क्यों लैंग्वेज के जितने भी मार्क्स थे क्यों आधे कर दिए गए, क्यों ऐसा किया गया? कुछ आपने इसका निष्कर्ष निकला? जी इसको मुझे ये इसके पीछे की जो एग्जैक्ट मोटिव है BHU का ये तो मुझे नहीं पता चल पाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जनरल टेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की गई है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका जो जनरल डे टू डे अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए क्या आप फिट है कि नहीं सोशल साइंस के डिसिप्लिन के लिए, ये इसको ज़्यादा तवज्जो देने के कारण से मुझे ऐसा लगता है कि 300 मार्क्स उसमें दिए गए हैं। इसमें मतलब आप 50% रिड्यूस किया 50% रिड्यूस किया गया है। और एक और पहलू है इस रूम का, ये पूरी टेबल जब हम आए तो इस पे अविनाश अविनाश बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। क्या कुछ सब्सक्रिप्शन लिया था? किसकी क्लासेस अटेंड करे थे अविनाश? जी मैं YouTube से पढ़ रहा था। अच्छा जी। और ये महासंचलन भारत माता की आरती, आप RSS ज्वाइन किए हैं क्या? जी मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, मुझे एक भैया मिले तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप इस QR कोड को स्कैन करके आप एक फॉर्म भर सकते हैं जो महासंचलनम है भारत माता की आरती, वो 26 जनवरी को एक परेड के रूप में आयोजित होने वाली है, जो कि लंका से लेकर के आपका रुइया मेडिकल छात्रावास के जो क्रीड़ांगन है वहाँ तक जाएगी वो परेड। तो आप ड्रेस को अगर आप रुचि रखते हैं तो वो ड्रेस प्रॉपर आप इस ड्रेस को खरीद कर, सफेद शर्ट, खाकी पैंट, एक डंडा, मजबूत डंडा, बढ़िया सा कहो जी। डंडा कहाँ लेके चलते हैं RSS वाले, कुछ पता चला? जी मुझे नहीं पता इस बारे में। पहली बार सुने क्या BHU में आने के बाद RSS या फिर पहले ऐसा कुछ नहीं सुना था? नहीं, बस RSS का नाम सुना था। RSS की एक्टिविटी को मैं पहली बार उतने करीब से मैं नहीं देख रहा हूँ, किंतु BHU में आने के बाद RSS की एक्टिविटी इस हद तक होती है तो मुझे बस थोड़ा बहुत आइडिया है और ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा आइडिया नहीं है। और इनकी हैंड राइटिंग काफ़ी देखने लायक है, दिलचस्प है। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप वैसे? जी मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा था। सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे। UPSC की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? जी अभी तो नहीं, अभी तो मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। सेमेस्टर एग्ज़ाम काफ़ी टफ है क्या? अभी मेरा तो पहला अनुभव है तो अभी तक तो मुझे तो टफ लग रहा है, लेकिन भैया लोगों से सुनने को मिला है कि टेंशन नहीं लेने की, टेंशन वाली कोई बात ऐसी है नहीं। जैसे अब अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो पहला काम ये करिए कि आंख बंद करके आपको कोई भी बोले कि जापान यहाँ है तो वहाँ हाथ चला जाए। इंडिया में कौन सा राज्य कहाँ पर है, आपको कौन सा शहर कहाँ पर है, सब कुछ याद हो जाए। सब कुछ याद होता है ये देख करके कि जी कुछ हद तक तो हो जाता है। कुछ हद तक की बस ऐसे ही लगाए हैं आप? नहीं वो मैंने देखता हूँ कभी कभी जब कुछ भी न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ तो अगर किसी सिटी के बारे में अगर जिक्र होता है तो उसे वर्ल्ड मैप में देखने की कोशिश कर लेता हूँ मैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम क्वेश्चन पूछते हैं लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। CUET की अगर थोड़ी सी और बातें करें अगर हम, दरअसल ये कमरा है, हॉस्टल है। और हॉस्टल कितने में मिलता है? ये आपका जो सेमेस्टर है हमारा 5300 के करीब, 53 या 5400 के करीब मैंने 6 मंथ का ये दिया हुआ है। तो अगले बार से मैंने सुना है कि अगले नेक्स्ट सेमेस्टर 1600 से 1700 रुपये लगेंगे, और उसमें जो 5300 मैंने पेड किया है उसमें से भी कुछ पैसे रिटर्न भी हो जाएंगे, कॉशन मनी के नाम पे वापस हो जाएगा। जी लास्ट में जब आप निकलेंगे यहाँ से नोटिस करा करके। और ये कमरा है, एक कमरे में 2 लोग रहते हैं। CUET के पहले बैच के 2022 में जो हुआ उसके ही विद्यार्थी हैं ये। तो CUET की तैयारी कैसे करें, ऑडियंस को देख करके बताइए तो। जी CUET जो हमारा इस बार पहला एग्ज़ाम था, पहली बार कंडक्ट हुआ CUET की तरफ से, तो वो हालांकि अब बहुत बड़े लेवल पे ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय में प्रक्रिया को निश्चित किया गया UGC के द्वारा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर ही आप नामांकन ले सकते हैं। तो CUET जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने वाली है नेचर। इस बार भी हालांकि इस बार भी कॉम्पिटिटिव थी और वो आगे भी होगी। ये इसकी जो मुझे
मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि इसकी जो है ये बढ़ेगी, इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ेगी। हालांकि और जैसे उसके लिए जनरल टेस्ट वगैरह और जो आप अपने विषय को जो आप आगे पढ़ना चाहते हैं उस विषय में आपकी पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और अगर आप मानविकी जैसे विषयों को चुनना चाहते हैं आगे चलकर, तो उसमें आपको जनरल डे टू डे अंडरस्टैंडिंग जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स क्लास 6 to 10th लेवल तक का ये सब और कुछ हद तक करंट अफेयर्स, इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि ये 300 नंबर का पूछा जाएगा ये 300 नंबर का है और मतलब वो एक प्रश्न 5 अंक के हैं। अब हो सकता है ये क्राइटेरिया अगली बार चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि एक प्रश्न 5 अंक के हैं, 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 300 का पेपर हो जाएगा। यूट्यूब देखने के लिए मना किया गया है क्या? नो डू इट लिखा हुआ है। डू इट एक्चुअली ये मेरा एक मित्र है यहाँ पे, इन्होंने हाल ही में एक चैनल शुरू किया है, तो उसे मोटिवेशन जगाने के लिए वो छोटे छोटे पेपर्स को चिपका करके रख दिया है कि हाँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले पे कि इस स्टिकी नोट्स के पेपर में इन्होंने लिखा है कि 1 मिलियन आफ्टर 20 जनवरी 2024, क्योंकि 20 जनवरी को ही इन्होंने ये चैनल क्रिएट किया है। मतलब 1 साल का रिजोल्यूशन लिया है इन्होंने। हाँ जी, काफ़ी अच्छा है। क्या चैनल का नाम है? एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसके चैनल। जरूर प्रमोशन करता मैं इस चैनल का। और यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है युवा। युवा का उल्टा होता है वायु। हवा है युवा, उड़ जा रहे हैं, पूरा सपना भी उड़ जा रहा है उनका। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है यहाँ पे आते हैं बहुत ढेर सारा ड्रीम लेकर के फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो गायब हो जाता है और बहुत दुख होता है, अंदर से दुख होता है। पता करो तो कहीं वहाँ मार किए हैं, कहीं वहाँ झगड़ा किए हैं, वहाँ से पैसा उठा लिए हैं, तो ये कार्यक्रम कराना है, वो कार्यक्रम कराना है इन भाई साहब के चक्कर में। आपकी भी करिकुलम एक्टिविटी ऐसी है क्या? आप घूमते टहलते यही सब लोगों के चक्कर में फंसे रहते हैं, ऐसा कुछ? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। अभी 3 मंथ का ही मेरा टाइम हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। हालांकि बाहर एक्टिविटीज़ तो काफ़ी होती हैं। हाँ। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है और आपको कहाँ नहीं जाना है, और आपको मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि बैलेंस बनाना ज़रूरी है। बैलेंस बनाना जरूरी जी, बैलेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है। माइक पकड़ के कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। यही माइक मैं हमेशा पकड़ा रहता हूँ। अच्छा, प्राउड फीलिंग आ रही है क्या? जी तो यूपीएससी क्यों कर रहे हैं? जर्नलिज्म कर लीजिए। उतना भी प्राउड फील नहीं हो रहा है। उतना भी प्राउड फील नहीं हो रहा है। तो ये है रूम की कहानी। और बहुत ही गर्मी होने लगी है हमें इस रूम में। कितनी गर्मी है, ठंडी में हो रही है। पूरा पैक्ड रखे हैं क्या हर एक चीज़ को? जी, अभी तो सारी खिड़कियां बंद हैं। खाने पीने का व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? जी, खाने पीने की व्यवस्था, आप मेस की काफ़ी डाइवर्सिटी है, मतलब काफ़ी नंबर्स हैं मेस के। आप किसी भी मेस में जाकर खा सकते हैं, आपको जहाँ का भोजन पसंद आ रहा हो आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर खा सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वाली बात है नहीं। लोग कहते हैं बीए में यहाँ लड़के आते हैं रैगिंग हो जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं जी नहीं, ऐसी नहीं। आजकल जितने जागरूकता, वो एंटी रैगिंग का बोर्ड लगा हुआ है, तो उससे काफ़ी छात्र जागरूक हो चुके हैं। और ऐसी रैगिंग की कोई बात यहाँ पे एटलीस्ट सोशल साइंस के इस हॉस्टल में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद रैगिंग होती है फर्स्ट ईयर वालों। प्रोफेसर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए क्लासेस की रेगुलरिटी मेंटेन रह रही है? जैसा हम सोच करके आए थे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जा रहे हैं उस तरीके का एजुकेशन मिलेगा, क्या सही में मिल रहा है? जी, अभी तो हाँ, अभी कुछ क्लासेस हैं जो कभी कभी डिले होती है, मतलब कि कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, तो काफ़ी। हाँ जी, अभी तक तो मुझे ठीक लगा। चलिए, ये है। और ज़्यादा किताब कॉपी तो नहीं रखा गया है, अभी 2-3 महीना हुआ है यहाँ पे इनको रहते हुए। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं पूछने के लिए। कुछ और भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं क्या? चैनल को जानते हैं पहले से? जी, द स्टूडेंट लाइफ चैनल। कुछ देख करके क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई साहब मिले तो मैं पूछने की कोशिश करूँगा? नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन कोई मेरे माइंड में नहीं है। हाँ, इसी क्वेश्चन के डर से मैंने आज क्विज़ नहीं खेला। हमारे डिपार्टमेंट में मास कम्युनिकेशन में क्विज़ रखा गया था, जिसमें महानुभाव कार्तिकेय जी गए थे, और कार्तिकेय जी के 10 में से 4 सही हुआ। जी, 12 में से 4 सही हुआ, और भी ना कटा दिए, 10 से 12 हो गया। दूसरा अच्छा वाला भी तो बताइए। अच्छा वाला नहीं गिना जाएगा। दूसरा हमेशा मीडिया नेगेटिव चीज़ों को हमेशा ही संबोधित करती दिखाती है। हम की कोई अलग मीडिया नहीं है, बस गोदी में नहीं बैठे हैं। तो मिलेंगे और भी चीज़ें आपकी जो भी कमेंट में होंगी, क्योंकि कमेंट में लिखा था मुना देवी और हमने स्टार्ट कर दिया मुना देवी हॉस्टल्स। और एक यहाँ पे टॉपर्स हैं, श्रीमती मुना देवी छात्रावास। ये पंडित ब्रजनाथ, जो कि
पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पिताजी थे, उनकी धर्म पत्नी का नाम है, तो उन्हीं नाम से ये हॉस्टल रखा गया। मतलब माता जी हैं ये मालवीय जी की, उनके नाम पे ये पूरा हॉस्टल है। और AND भी मिलता है सोशल साइंस BA वालों को, तो मतलब BA सोशल साइंस में यही हॉस्टल मिलता है और यही कमरा होता है, यही रूम होता है। आकर के चकाचक पढ़िए और बढ़िया से रहिए। भविष्य को सुंदर बनाना है तो पहले से तैयारी में लग जाइए। पंखा मत दिखाइए, सामने आइए। तो खड़ा हिमांशु मिश्रा। मिलेगा एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।